हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लूरी पोटेंट। तो स्टूडेंट देखने वाले हैं अबाउट कि आप किस काउंसलिंग से कौन सा कॉलेज ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो उस केस में तो आपको किस काउंसलिंग के साथ जाना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग के लिए, तो बीएससी नर्सिंग के लिए हमारे पास दो काउंसलिंग होती है। एक होती है आईपीयू की काउंसलिंग। बेसिकली जो कॉलेजेस हैं नर्सिंग के लिए इन स्पेसिफिक, अगर हम बात करें दिल्ली की या एमसीसी के थ्रू बात करें, तो दिल्ली में जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें काउंसलिंग जो है या तो आईपीयू कराता है नर्सिंग कॉलेजेस में या एमसीसी कराता है। और आईपीयू के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं बेसिकली वो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं। इसके अलावा जो एमसीसी के अंडर कॉलेज है दे आर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो 15% सीट्स होती है उनके लिए एमसीसी काउंसलिंग कराता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में 100% सीट्स तो कॉमन होती है, तो इसकी काउंसलिंग भी एमसीसी के थ्रू ही होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं, लास्ट ईयर नीट में कितनी कितनी कट ऑफ गई थी, किस रैंक तक लास्ट में वहां पर एडमिशन हुआ था, वो सारी डिटेल्स देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन और कैरियर इनसे रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इट इज अ काइंड ऑफ पीयर ग्रुप जहां पर आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं और आपकी हेल्प भी हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दो प्रकार के नर्सिंग कॉलेजेस हैं। फर्स्ट वन दैट इज फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेकंड वन दैट इज फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में भी हम दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, पहला जो कि दिल्ली गवर्नमेंट फंड करती है और दूसरा कुछ एमसीडी के कॉलेजेस भी हैं। तो अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट के फंडेड कॉलेज को देखें तो इसमें एक आता है अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि एमएमसी है, उसका नर्सिंग कॉलेज है। एंड सेकंड वन इज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो यूसीएमएस है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, उसका नर्सिंग कॉलेज है एसोसिएटेड विद द जीटीबी हॉस्पिटल। तो ये दो कॉलेजेस जो है दैट इज फंडेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। इसके अलावा जो एमसीडी के थ्रू फंडेड कॉलेजेस हैं, फर्स्ट वन इज द कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदूराव हॉस्पिटल एंड सेकंड वन इज द कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो ये दो कॉलेजेस जो है ये एमसीडी फंड करता है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ही एक और कॉलेज आ जाएगा दैट इज पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इनमें से जो पहले दो कॉलेजेस हैं दे आर एफिलिएटेड विद द दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग है इट इज एफिलिएटेड विद द आईपी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एमसीडी के दो कॉलेजेस हैं ये भी आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और बेसिक जो डिफरेंस रहता है, आईपी यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी फीस जो है काफी ज्यादा है। इसके अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस आते हैं उसकी फीस काफी कम है। फीस के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो कॉलेज हैं वो दिल्ली में और दिल्ली से बाहर दोनों मिल जाएंगे आपको। मैक्सिमम कॉलेज जो है वो दिल्ली में ही मिलेंगे। तो इसमें मिल जाएगा एक आपको कॉलेज ऑफ नर्सिंग आरएमएल हॉस्पिटल, इसके अलावा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा मिल जाएगा आपको वीएमएमसी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, इसका नर्सिंग कॉलेज। ये तीनों दिल्ली में ही है। बेसिकली मैक्सिमम कॉलेज जो मिलेंगे आपको एमसीसी के थ्रू सब दिल्ली में ही मिलेंगे। इसके अलावा ईएसआईसी कलबुर्गी और ईएसआईसी इंदिरा नगर, ये दो कॉलेजेस हैं जहां पर काउंसलिंग जो है एमसीसी के थ्रू होती है और ये कर्नाटका में है। इसके अलावा राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। इसके अलावा बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका नर्सिंग कॉलेज। तो ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं जहां पर एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होगी। इसके अलावा कई सारे और कॉलेजेस हैं नर्सिंग कॉलेज जो कि एमसीसी की रैंक यूज करते हैं मगर काउंसलिंग उसकी अलग होती है। जैसे उनमें से पहला आता है एमएनएस दैट इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, इसका अपना अलग से प्रोसीजर होता है एडमिशन का। इसके अलावा सेकंड आता है जिपमर, तो जिपमर भी नीट की ही रैंक यूज करता है मगर यहाँ पर प्रोसेस जो है वो अलग होता है। एक निगरिम से शिलोंग में, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कॉलेज है और ये भी नीट की ही रैंक यूज करता है मगर एमसीसी के थ्रू यहाँ पर नहीं होता है, अलग से होता है इसका प्रोसेस। तो ऐसे आपको स्टेट वाइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वो सभी नीट की ही रैंक यूज कर रहे होंगे मगर उस केस में आपको प्रोसेस अलग से मिल जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के मैंने देख लिए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के देखें तो आरएमएल, एलएचएमसी, बीएमसी ये तीनों ही आते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर और दिल्ली में है। एएसआईसी के दोनों कॉलेजेस ये बेंगलोर में आते हैं। राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर और बीएचयू ये अलग है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कि नीट की रैंक यूज करते हैं और वो आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे। जिनमें से सबसे पहला कॉलेज है सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेकंड वन इज शकुंतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, थर्ड वन इज लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये तीनों ही आपको मिल जाएंगे आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर। यहाँ पर रैंक जो है वो नीट वाली ही यूज होती है मगर काउंसलिंग जो है ये आईपी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अलग से होती है, आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा, काउंसलिंग उसके थ्रू होगी। तो ये आपको टोटल मिल गई है कॉलेजेस की लिस्ट जहां पर जो काउंसलिंग है वो नीट के थ्रू या एडमिशन जो है वो नीट के थ्रू होगा। दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सारे देख सकते हैं आप लिस्ट। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है,
उसके लिए अलग से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इन द मेन टाइम जैसे जैसे रिजल्ट आते रहेंगे वैसे वैसे और अपडेट जो है वो आती रहेंगी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो ये थी कॉलेजेस के बारे में लिस्ट वगैरह। नाउ अब देखते हैं लास्ट ईयर 2024 में नीट की किस रैंक तक जो कॉलेजेस हैं वो अलॉट हुए हैं अलग अलग कैटेगरी से। तो पहले बात करते हैं हम फॉर द कॉलेजेस अंडर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दो कॉलेजेस हैं जो कि एमसीसी की रैंक के थ्रू ले रहे थे और जिनकी काउंसलिंग जो है एमसीसी करा रहा था। फर्स्ट वन इज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और यहाँ पर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस इनकी रैंक देख सकते हैं किस किस रैंक तक जो लास्ट सीट है वो अलॉट हुई है। तो अगर हम बात करें फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और ये दिल्ली कोटा के अंदर है क्योंकि ये दोनों कॉलेज जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट फंड करती है, तो यहाँ पर 85% सीट जो है वो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसके अलावा 15% सीट जो है ये ऑल इंडिया के लिए है। तो पहले देख रहे हैं हम दिल्ली के लिए कितनी कितनी रैंक गई थी, अभी देखेंगे ऑल इंडिया के लिए भी। तो अगर हम बात करें फॉर द जनरल, तो इस केस में जो सीट थी ये गई थी 2,48,317। इस रैंक पे जो लास्ट सीट है वो इस कॉलेज की उठी है फॉर द जनरल कैटेगरी। ओबीसी की बात करें तो 6,54,856 इस रैंक पे लास्ट सीट उठी है, ओबीसी कैटेगरी के बच्चे ने उठाई है। एससी कैटेगरी की बात करें तो उस केस में 5,83,630, एसटी में 4,56,723, ईडब्ल्यूएस में 4,43,582। इन रैंक पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सीट जो है उठी है लास्ट। तो अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग इसमें जो लास्ट सीट उठी है दैट इज ऑन 1,44,516, इस रैंक पे उठी है जनरल की लास्ट सीट। ओबीसी की बात करें 1,76,193, एससी की बात करें 5,80,471, एसटी की बात करें 3,99,398 और ईडब्ल्यूएस में 1,89,894। इस रैंक पे जो लास्ट सीट्स थी वो उठी थी, ये स्टेट गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हैं। अब आते हैं ऑल इंडिया कोटा और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर। तो ये देख सकते हैं सेम पैटर्न है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। अगर हम बात करें राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जनरल के लिए 6,13,958 इस रैंक पे लास्ट सीट उठी थी और ये ऑल इंडिया कोटा है, यहाँ पर कोई भी स्टेट कोटा नहीं होता। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक राजकुमारी अमृत कौर, इसके अलावा आरएमएल, एलएचएमसी, बीएचयू, वीएमएमसी, इन सभी के लिए जो सीट्स है वो कॉमन है, 100% ऑल इंडिया ओपन सीट्स हैं, यहाँ पर कोई भी स्टेट कोटा नहीं होता है। ओबीसी की बात करें तो 13,95,103 इस रैंक पे लास्ट सीट गई थी। एससी की बात करें 2,97,331, एसटी की बात करें 4,07,510, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,81,049। दिस इज फॉर द राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसकी बात करें तो इसमें जो है ये 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए रैंक है ये, बाकी स्टेट कोटा तो देख लिया था हमने। ये जो रैंक दे रखी है दिस इज फॉर द 15% ऑल इंडिया कोटा। तो जनरल कैटेगरी के लिए 4,05,601, ओबीसी के लिए 12,73,767, एससी कैटेगरी के लिए 3,97,861, एसटी की सीट नहीं थी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 1,54,724 इस रैंक पे गई थी। यहाँ पर दिस इज ए सरप्राइजिंग एलिमेंट, ओबीसी कैटेगरी में 12,73,767 मतलब 12 लाख पे भी जो गवर्नमेंट सीट है वो अलॉट हो रही है, वो भी ऑल इंडिया कोटा से। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए फॉर द राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग 13 लाख पे सीट अलॉट हुई है। तो ऑल इंडिया कोटा से काफी ज्यादा रैंक पे भी सीट अलॉट हो जा रही है गवर्नमेंट की। इसके अलावा ईएसआईसी की बात करें तो ये इंश्योर्ड पर्सन के लिए है जिनके फादर या मदर ईएसआईसी से एसोसिएटेड हो। तो यहाँ पर रैंक देख सकते हैं, जनरल के लिए 2,72,467, ओबीसी के लिए 6,70,306, एससी के लिए 4,02,081, एसटी के लिए 12,61,574 एंड फॉर द ईडब्ल्यूएस इट इज 4,21,546। ईएसआईसी इंदिरा नगर की बात करें तो 4,45,450 यह है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 4,38,088, एससी के लिए 7,87,332, एसटी के लिए सीट नहीं थी और ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हैं 6,24,000 और ये दो कॉलेजेस बेंगलोर में हैं। नाउ आरएमएल की बात करते हैं तो दिल्ली में है ये। तो जनरल के लिए लास्ट सीट जो उठी दैट इज ऑन 4,52,511 इस पे उठी थी लास्ट सीट। ओबीसी के लिए बात करें 11,74,286, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कितनी ज्यादा रैंक पे भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो रहे हैं। एससी के लिए बात करें 10,62,187, एसटी के लिए 3,86,774 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 6,02,830। दिस इज फॉर द कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आरएमएल हॉस्पिटल एंड एबी विम्स। एलएचएमसी की बात करें
तो जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट सीट इज ऑन द 4,30,208, ओबीसी के लिए 10,57,930, एससी कैटेगरी के लिए 7,48,431, एसटी के लिए 5,67,128, ईडब्ल्यूएस की बात करें 1,23,952। ये जो सारी लिस्ट है ये आप भी देख सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नीट 2024 सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट, उसमें से सारा डेटा जो है लिया हुआ है। अगर हम बात करें बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो ये अकेला कॉलेज है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं जहां पर कोएड एजुकेशन है, मींस मेल और फीमेल दोनों ही नर्सिंग अवेलेबल है। बाकी सारे कॉलेजेस में सिर्फ फीमेल्स के लिए ही यहाँ पर सीट्स हैं। बीएचयू की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट सीट उठी है ऑन 86,527, तो कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा यहीं पर है। 86,527 पे जो है बीएचयू क्लोज हो गया है फॉर द जनरल। ओबीसी की बात करें तो 5,05,48 इस रैंक पे जो लास्ट सीट है वो गई है। एससी की बात करें 4,58,883, एसटी की बात करें 9,95,625 और ईडब्ल्यूएस की बात करें 98,486। इन सब रैंक्स पे जो पर्टिकुलर कैटेगरी की लास्ट सीट्स हैं वो उठी हैं। अगर हम बात करें वीएमएमसी की, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, उसका नर्सिंग कॉलेज, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1,03,629 इस पे उठी है लास्ट सीट। ओबीसी के लिए 1,48,449, एससी के लिए 2,75,385, एसटी के लिए 3,50,742 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,71,201। इन पे लास्ट सीट जो है वो उठी थी। अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसकी बात करें तो जनरल का यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं था। ओबीसी की बात करें तो 1,76,193, एससी की बात करें 2,34,949, एसटी की बात करें 1,76,430 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48,256। इस पे जो लास्ट रैंक थी वो अलॉट हुई थी। और यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट है ये ऐसा नहीं कि सारे के सारे फर्स्ट राउंड में ही हो गए हैं। जो ये आपको दिख रहे हैं मैक्सिमम सीट अलॉटमेंट लाइक 11 लाख रैंक, 10 लाख रैंक, ये जो रैंक्स हैं ये राउंड 5 की कट ऑफ है। मतलब आपको धैर्य जो है बनाए रखना है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, 5 राउंड चले थे जिसमें से ये जो लास्ट रैंक गई है हाईएस्ट ये सब राउंड 5 की अलॉटमेंट्स हैं। तो अगर आप भी बीएससी नर्सिंग के लिए सोच रहे हैं तो उस केस में आपको लास्ट तक बने रहना है और जो चॉइस फिलिंग है वो एकदम सही से करनी है, क्योंकि अगर आपने चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी की तो आपकी आती हुई सीट भी जो है चली जाएगी। तो चॉइस फिलिंग जो है काफी ध्यान से करनी है और एंड तक काउंसलिंग में बने रहना है। तो ये थी डिटेल्स फॉर द नीट 2024 रैंक फॉर द कॉलेजेस दैट ऑफर बीएससी नर्सिंग थ्रू द नीट रैंक। इसके अलावा हमने ये देखी कॉलेजेस की लिस्ट भी, जहां पर आप ये चुन सकते हैं कि आपको किस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेना है, आईपी यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस या सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस। इसके अलावा वो कॉलेजेस जो कि नीट की रैंक तो यूज करते हैं मगर एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू नहीं लेते हैं, उनकी भी लिस्ट हमने देखी। तो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। इसके अलावा जैसे बताया था आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट्स देन कमेंट सेक्शन इज ओपन। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट किसी एडमिशन अपडेट के साथ और ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी फोकस, कीप लर्निंग।